हेलो चैंपियन, कैसे हैं सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका फेवरेट प्रिंस सर ऑफलाइन में धमाका करने के बाद आप लोगों के बीच ऑनलाइन लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथ्स। सिर्फ ये चैनल स्टडी विथ रिजल्ट, ये एक चैनल नहीं है, एक आप जैसे बच्चों का विश्वास है, जुनून है, जो आप लोगों को कंप्लीट फ्री 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 यानी कंप्लीट फ्री में आपको एक नए साल की सौगात देने जा रही है, जहां से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, आप अपने सपनों को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिनका सपना सिर्फ आपने नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार ने देखा है। हम छोटे शहरों से हैं तो क्या हुआ, हमारे सपने बड़े हैं, उस सपने को पूरा करेंगे। उस सपने को पूरा करवाने में मैं प्रिंस सर आपको एज अ टीचर नहीं बल्कि एज अ कोच ट्रीट करेंगे। आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे और उस काबिल बनाएंगे जहां से आप अपने लक्ष्य को, आप अपने मुकाम को अचीव कर सकते हैं। यही सपना लेकर मेरी पूरी की पूरी टीम, डायरेक्टर सर और एक एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, साइंस के एक्सपर्ट, हिंदी के एक्सपर्ट, सोशल साइंस के एक्सपर्ट, संस्कृत के एक्सपर्ट, तमाम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आप लोगों के बीच ऑफलाइन में धमाका करने के बाद ऑनलाइन आप लोगों के लिए लेकर आया है। और ये सपना डायरेक्टर सर के साथ साथ पूरे टीचर्स का है कि अब पैसे पढ़ाई की बाधा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आप सपने देखिए, उस सपने को सजाना, उस सपने को पूरा करना हम सिखाएंगे, हम बनाएंगे, हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स, क्लास 9th की मैथ्स की बात करेंगे बाबू, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैथ्स क्या है। अगर हम आपसे पूछे मैथ्स क्या है तो आप क्या बोलिएगा? आप कहिएगा सर मैथ्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। यही पे आप क्या कर रहे हैं बाबू? गलती कर रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट है ही नहीं, मैथ्स इमोशंस है। आप मैथ से बच नहीं सकते। मतलब आपके सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक सारी की सारी एक्टिविटी मैथ्स में ही होती है, इसीलिए आप मैथ से नहीं बच सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर आपको क्लियर करेंगे कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू, अगर हम बात करें विषय की, विषय यानी सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको दो आधार पे बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो दो टाइप पे बांटते हैं। एक ब्रांच का नाम है बाबू जिसको आप साइंस कहते हैं और हिंदी में इसे विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा अपना क्या है बाबू? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अब देखिए, अगर आप विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का क्लासिफिकेशन करिएगा तो विज्ञान पहले क्या करिएगा बाबू? तो पहले बोलिएगा सर फिजिक्स, फिर क्या बोलिएगा सर केमिस्ट्री, फिर क्या बोलिएगा बाबू? बायोलॉजी, और फिर फिजिक्स। फिजिक्स के तो कोई ब्रांच नहीं है लेकिन केमिस्ट्री के ब्रांच हो जाएंगे, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बायो का क्लासिफिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा? जूलॉजी और बॉटनी। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में आइए तो सामाजिक विज्ञान में अगर आप क्लासिफाइड करते हैं तो क्या बोलिएगा सर? हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री के 3 पार्ट बनेंगे, एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर अगर आप बात करिएगा पॉलिटी, फिर बोलिएगा सर जियोग्राफी, फिर आप बात करिएगा सर इकोनॉमिक्स, फिर बोलिएगा सर सिविक्स। क्लियर? तो अब हम बोले कि बाबू जब विषय का क्लासिफिकेशन करे तो मैथ्स कहीं पे आया ही नहीं, तो क्या मैथ्स विषय नहीं है? आइए प्यारे बच्चों, आपको समझाते हैं मैथ्स क्या है। बाबू, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच में जो कड़ी बनती है, जो विषय कड़ी बनाती है, उसी को हम लोग गणित कहते हैं, इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। जैसे
आप मान लीजिए कल आपको जगना है 6 बजे, तो ये 6, ये 6 क्या है? मैथ्स है। आप बोलिएगा मम्मा आज मुझे भूख नहीं है, हम 5 रोटी की जगह 3 रोटी खाएंगे, तो ये 3 क्या है बाबू? मैथ्स है। आप बोलोगे सर आज हम बहुत जल्दी सो जाएंगे, 10 बजते बजते सो जाएंगे, तो ये 10 क्या है? आपका मैथ्स ही तो है। लेकिन जब आप विषय का क्लासिफिकेशन किए तो मैथ्स कहीं पे आया ही नहीं। इसका मतलब क्या मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है? है। अब ध्यान से समझिए, मैथ्स, मैथमेटिक्स इज अ बैकबोन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी आप अगर हिंदी में बात करें तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो सुदृढ़ कड़ी है, उसको जोड़ती है जो विषय, उसे हम लोग गणित कहते हैं। इसका मतलब है बाबू, गणित से आप बच नहीं सकते, गणित से आप भाग नहीं सकते। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर कोई बात नहीं, 10th हम कर लेंगे, आफ्टर 10th हम या तो बायो लेके क्लास कंटिन्यू कर लेंगे या फिर हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान लेके आगे कर लेंगे। तो यही आप गलती कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान लिए तो आप क्या इकोनॉमिक्स पढ़िएगा? इकोनॉमिक्स क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए अगर आप साइंस की बात करते हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़िएगा। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बारे में एक ग्रेट स्कॉलर SC वर्मा सर ने कहा है कि फिजिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात है। फिजिक्स जो है वो मैथ्स का क्या है? भाषाई रूप है, भाषा का फॉर्मेट है फिजिक्स। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब गणित से डरना नहीं है। गणित को आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना बना दिया तो कहिएगा। यही सोच के साथ मेरी पूरी की पूरी टीम और मैं स्पेशली प्रिंस सर आप लोगों के लिए क्लास 9th का मैथ्स लेकर आए हैं। तो पहले समझते हैं कि हमें मैथ्स में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे बाबू संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं बाबू नंबर सिस्टम। फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर पढ़ेंगे बाबू 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। फिर अगर आप बात करिएगा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। फिर रेखाएं और कोण, एंगल्स और लाइंस। फिर पढ़िएगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। फिर पढ़िएगा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स। फिर पढ़िएगा बाबू वृत्त यानी सर्कल। फिर पढ़िएगा हीरोन सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। फिर पढ़िएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सांख्यिकी, स्टैटिक्स एंड प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। मतलब अगला वनडे टीम कौन जीतेगा? इंडिया इंडिया इंडिया। ये जीतने की जो पॉसिबिलिटी है ये सारी की सारी, कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये सारा का सारा चैप्टर हम लोग किस में पढ़ेंगे? प्रायिकता में पढ़ेंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया कि बाबू हमें पढ़ना बस इतना ही है। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, कब है, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, आप यकीन करिए आपके प्रिंस सर ने ऑफलाइन में बच्चों को समझाने के बाद अब आप लोगों के बीच ऑनलाइन आए हैं ताकि सारे बच्चे मैथ्स को अपना फेवरेट बना सके और अपने कैरियर में उस मुकाम हासिल करे जिसका सपना सिर्फ आपने नहीं बल्कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली ने देखा है। यही सोच के साथ मैं प्रिंस सर और मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए बेस्ट ब्लेसिंग के साथ साथ आप लोगों को लेकर आए हैं फ्री कंप्लीट कंटेंट के साथ साथ आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बाबू, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप आके मेरे पास पढ़िए, आप अदर चैनल पे जाइए, आप उनको पढ़िए। अगर आपको लगे कि उनसे बेहतर यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट हमें दिखाइए कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, वीडियो शेयर के माध्यम से। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशंस आपको इसी स्टडी विथ रिजल्ट चैनल पे दिया जाएगा कि किन की क्लास कब की शेड्यूल हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय चैंपियन।